नियमावली के अनुकूल पंचायत समिति की बैठक प्रत्येक 2 महीना में बुलाना है। पंचायत समिति की बैठक में सभी कार्य योजना को लेनी है। जो विकास के लिए फंड आता है पंचायत समिति से पारित करनी है और ब्लॉक का समीक्षा करना है, आवास की समीक्षा करनी है, अंचल का समीक्षा करना है। विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करके मतलब कि लोगों में मैसेज देना है। जैसे आज सर्वे का काम हो रहा है, अंचलाधिकारी से मतलब कि जानकारी लिया गया, जो कि उसी के माध्यम से पंचायत समिति के माध्यम से प्रचार प्रसार भी होनी है। तो यही मतलब कि कारण है मीटिंग का, इसलिए बुलाया जाता है। मांग जो सभी पंचायत समिति के सदस्यों अपना खष्टम का, 15वीं का, पंचम का योजना देता है, उसको पारित किया जाता है। पारित करने के बाद तब उनको मतलब कि जो है पोर्टल में चढ़ता है, उनके बाद उसके योजना का सेंक्शन किया जाता है। जो सरकार का नियमावली है उसी के अनुकूल मतलब कि चलना पड़ता है। जो आज आपने की जी, बहुत बहुत आपका चैनल को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मैंने अभी मुद्दा उठाया, स्वास्थ्य पे मुद्दा उठाया मैंने। स्वास्थ्य की हालात लाचार है। मैं सिर्फ चैहटपुर पंचायत की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पंचायत हेड क्वार्टर है, इनके अंतर्गत आता है पलासी पेसी, तो 2100 पंचायत इनके अंतर्गत आता है स्वास्थ्य में। तो मैंने इसमें स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी मुद्दाएं उठाई, जैसे आशाओं की मुद्दा उठाई, गर्भवती महिलाओं को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध किया जाए, वो मुद्दा उठाए। और एक मेन मुद्दा है जिससे समाज में बहुत तनाव हो रहा है। वो तनाव ऐसा कि अगर समाज में आपसी भाईचारा है, अगर उसमें किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा हो जाए, 2 पक्षों के भी धक्कम धुक्की में थोड़ा सा अगर सर फट जाए, थोड़ा सा सर फट जाए, धक्कम धुक्की हो जाता है लड़ाई झगड़ा में, तो उसका इंजरी बनाने के लिए हॉस्पिटल को ये अधिकार है। तो हॉस्पिटल में क्या करते हैं, हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं 5-5 हज़ार रुपया लेके अवैध तरीके से गलत इंजरी बनाते हैं। उस इंजरी में ये दर्शाया जाता है कि धारदार हथियार से वार किया गया, इतने टाके लगे, जो कि ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि समाज में अधिकतर अपने में ही लड़ाई झगड़ा होता है, तो हथियार बहुत कम लोग निकालते हैं। और इस तरीके से जब ये रिपोर्ट थाना को पहुंचती है और बड़ा बाबू की ये मजबूरी हो जाती है कि इतना हार्ड धारा बैठाया जाए, जब धारदार हथियार अटेम्प्ट टू मर्डर का उनको रिपोर्ट दिया जाता है, तो मजबूरी में उनको अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज डालना पड़ता है, जो बेहद गलत है। ये पीएससी वाली ने गलत अवैध उगाही करने के लिए ये किसी का ज़िंदगी भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो आगे भी पढ़ना चाहते हैं, ये छोटे मोटे कारण की वजह से उनके आगे भविष्य में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसे जॉब लेने में दिक्कत हो रहा है, उसे ठेकेदारी में दिक्कत हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को सुधारने का मैं पूर्ण कोशिश करती हूँ और मैंने आज मुद्दा उठाया है और इस चीज़ को मैं बहुत महीन तरीके से देख रही हूँ अपने पंचायत में या किसी पंचायत में। अगर मुझे और ऐसी कोई शिकायत आए तो मैं यहाँ से लेकर जिला तक पहुँच जाऊँगी। ये मुद्दा का ज़माना है मोबाइल का। एक गरीब जो 2 टाइम भी खाता है उसके पास भी मोबाइल है, एंड्रॉयड सेट है, सोशल मीडिया है। तो ये बात तो कहीं छुपने की नहीं है कि अगर कहीं पे तनाव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसका वीडियो नहीं बनता है। लेकिन जब थाना में ऐसा देखा जाता है कि धारदार हथियार से वार किया गया, लेकिन उसका वीडियो प्रूफ नहीं रहता है, क्योंकि ये वास्तविकता से कहीं दूर है। अगर वो कोई युवा हो या फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा में हथियार निकालता है तो फ़ौरन लोग मोबाइल निकालता है, रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। एक एक चीज़ का रिकॉर्डिंग होता है। यहाँ तक कि अभी जो नया कानून आया है उसमें ये कहा गया है कि अगर पुलिस आपके घर जांच करने जाए, आपको पकड़ने जाए, तो आप उसको रिकॉर्ड करिए, और पुलिस भी बाय रिकॉर्डेड आपको पकड़ने के लिए जाए। जब इतना सरकार ने प्रावधान और कानून ला दिया है तो मामूली सी बात है कि अगर कहीं लड़ाई होती है तो ऑब्वियस सी बात है लोग मोबाइल और सोशल मीडिया फ़ौरन ऑन कर लेते हैं। लेकिन जब वास्तविकता में आते हैं तो कहीं पे कोई प्रूफ नहीं रहता है, वीडियो प्रूफ नहीं रहता है कुछ कि क्या वो युवा ने हथियार निकाला था या नहीं निकाला था। तो सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे ये लिखा जाता है धारदार हथियार। तो इसका जांच होना चाहिए। बड़ा बाबू को मैं ये कहना चाहूँगी, इसका अधिकार आपको आला अधिकारी से ये कहिए कि इसका अधिकार हम लोगों को हाथ में भी दिया जाए कि
जांच होने के उपरांत ही धारा बैठाया जाए, अन्यथा बहुत सी युवाओं का, बहुत से जो आगे अच्छा करना चाह रहे हैं उनका भविष्य इस सारी चीज़ों से खराब हो रहा है। नहीं किया गया, लेकिन वह फाइनल वर्ड सचिव की बैठक नहीं कभी हो सकी। एक जगह हुई भी, काफी विवाद हो गया, उसके बाद उन्होंने अपने को इससे अलग कर लिया और संजोग ऐसा हुआ कि 6 महीने पहले उनके स्थानांतरण हो गए और नए डीओ साहब जो अभी आए हैं संजय बाबू, वो मदरसे बोर्ड के बाद में अपने को इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं। मैंने उनको कई बार कहा कि सर कम से कम आप लिखित रूप से भेजिए और हम ऐसा आपको मदद करते हैं अपने ब्लॉग से, लेकिन इस पर वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। हम फिर से कहेंगे और इस काम को करवाने का पूर्ण कोशिश करेंगे। मदरसे चूंकि यह मामला 6 महीना और साल भर के अंदर में ही ऐसा हुआ है कि सब के सब मदरसे बोर्ड के सचिव समाप्त। कल कपूरवा के प्रधानाध्यापक ने मुझे एक आवेदन दिया है, सीओ साहब के पास उसको अग्रसारित कर दीजिए, तो वो बोले हैं आकर उनके पास आएंगे और वो जमीन जो बाउंड्री वाल नहीं करने दे रहा है। सारे बेगुनाह लोग फंस रहे, जबकि क्या हुआ, हाथापाई में धक्का लग गया, छोटा सा फट गया, बड़ा पट्टी मार के निकल गया। इसके कारण क्योंकि आप तो इंजोरी दे दिया है कि धारदार हथियार से मारा गया, तो बड़ा बाबू को लास्ट में एफआईआर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजों का क्या आप हम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ये सारी चीज हमारे हॉस्पिटल से नहीं हुआ? नहीं तो